हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर फोकस इंग्लिश क्लास 7 से चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द कमिंग ऑफ पॉलियाना। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। पॉलियाना एंड 11-year-old गर्ल गोज टू लिव विद आंट पॉली, हर मदर्स सिस्टर। 11 साल की एक लड़की है जिसका नाम है पॉलियाना। वो अपनी माँ की बहन, अपनी मौसी आंट पॉली से मिलने जाती है, उनके यहाँ रहने जाती है। आंट पॉली प्रिपेयर्स द एटिस इन हर हाउस फॉर पॉलियानाज स्टे। आंट पॉली अपने घर के एटिस को तैयार करती हैं पॉलियाना के रुकने के लिए, पॉलियाना के ठहरने के लिए। Read this extract from the story to learn how excited Pollyanna is to meet her aunt. कहानी के इस हिस्से को पढ़िए और देखिए कि अपनी आंट, अपनी मौसी से मिलने के लिए पॉलियाना कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को शुरू करते हैं। In due time came the telegram announcing that Pollyanna would arrive in Beldingswell the next day, the 25th of June at 4 o'clock. समय रहते ही एक टेलीग्राम आता है और उस टेलीग्राम में ये बताया गया होता है कि 25 जून को 4 बजे के करीब पॉलियाना बेल्डिंग्सवेल पहुंच जाएगी। मिस पॉली रेड द टेलीग्राम। मिस पॉली टेलीग्राम को पढ़ती हैं एंड फ्रॉन्ड, और उस टेलीग्राम को पढ़कर वो गुस्सा हो जाती हैं। देन क्लाइम्ब द स्टेयर्स टू द एटिस रूम। फिर सीढ़ियाँ चढ़कर कहाँ जाती हैं? एटिस रूम जाती हैं। एटिस रूम क्या होता है? तो देखिए आपके चैप्टर के एंड में जितने भी न्यू वर्ड्स हैं या जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं सभी के सभी दे दिए गए हैं। एटिस रूम इज़ अ रूम एट द टॉप ऑफ अ हाउस। किसी घर के ऊपर एक रूम को हम लोग एटिस रूम कहते हैं। जस्ट बिलो द रूफ, और ये जो रूम होता है वो छत के बिल्कुल नीचे होता है, छत के जस्ट नीचे होता है, उसको हम लोग एटिस रूम कहते हैं। एटिस रूम को हम लोग स्टोर रूम भी बोल सकते हैं। लोग चीज़ों को वहाँ पर स्टोर करके भी रखते हैं। तो उसी एटिस रूम को तैयार किया जा रहा था, किसके लिए? पॉलियाना के ठहरने के लिए। सी स्टिल फ्रॉन्ड एज सी लुक्ड अबाउट हर। और जब आंट पॉली एटिस रूम में जाती हैं और अपने आसपास की चीज़ों को देखती हैं तो वहाँ की चीज़ों को देखकर वो एक बार फिर से गुस्सा हो जाती हैं। द रूम कंटेन्ड अ स्मॉल बेड। उस रूम में एक छोटा सा बेड लगा हुआ था, नीटली मेड, जिस बेड को काफ़ी अच्छे से सजाया गया था, काफ़ी अच्छे से लगाया गया था। 2 स्ट्रेट बैक चेयर्स। उस रूम में 2 कुर्सियाँ लगी हुई थी और वॉश स्टैंड, एक वॉश स्टैंड था। अ ब्यूरो विदाउट एनी मिरर। एक ब्यूरो था जिसमें कोई शीशा नहीं लगा हुआ था। ब्यूरो का क्या मतलब होता है? देखिए यहाँ पर बताया गया है। ब्यूरो मीन्स अ चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स। मतलब एक अलमीरा टाइप का होता है जिसमें कई सारे ड्रॉवर्स लगे हुए होते हैं। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के राइट साइड में ब्यूरो का एक पिक्चर दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर एक ब्यूरो भी रखा गया था जिसमें क्या नहीं था? जिसमें कोई भी मिरर नहीं लगा हुआ था। एंड अ स्मॉल टेबल, और एक छोटा सा टेबल था उस रूम में। तो ये रहा वो रूम जो कि तैयार किया गया था पॉलियाना के रुकने के लिए, पॉलियाना के ठहरने के लिए। देयर वर नो ड्रेपरी कर्टन्स एट द डॉर्मर विंडोज़। बताया गया है कि जो डॉर्मर विंडोज़ थे, मतलब उस एटिस में जो विंडोज़ लगे हुए थे, जो खिड़कियाँ लगी हुई थी, उसके ऊपर ड्रेपरी कर्टन्स नहीं थे। तो अब हमें समझना होगा कि आखिर डॉर्मर विंडोज़ क्या होते हैं और ड्रेपरी कर्टन्स क्या होते हैं। तो एक बार फिर से हमें नीचे जाना होगा, कहाँ पर? अपने वर्ड मीनिंग के सेक्शन पे। देखो, ड्रेपरी कर्टन्स का मतलब होता है कर्टन्स मेड आउट ऑफ थिक फैब्रिक। वैसे पर्दे जो कि मोटे फैब्रिक से बनाए गए होते हैं। और डॉर्मर विंडोज़ का मतलब होता है विंडोज़ दैट स्टिक आउट वर्टिकली फ्रॉम अ स्लॉपिंग रूफ। एक ऐसी खिड़की जो कि स्लॉपिंग रूफ से, झुके हुए छत से बाहर की तरफ वर्टिकली निकला हुआ होता है। आपको आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड में ये जो खिड़की दिख रही है, इसको हम लोग डॉर्मर विंडोज़ कहते हैं। चलिए वापस अपने पॉइंट पे जाते हैं, अपने टॉपिक पे जाते हैं। तो हमने देखा कि वो जो रूम है उसमें एक छोटा सा बेड है जिसको अच्छे से लगाया गया है, 2 कुर्सियां हैं, एक वॉश स्टैंड है, एक ड्रॉवर का चेस्ट रखा हुआ है जिसमें मिरर नहीं लगे हुए हैं।
उसमें डॉर्मर विंडोज़ हैं, लेकिन उनके ऊपर ड्रेपरी कर्टन्स नहीं लगे हुए हैं। नो पिक्चर्स ऑन द वॉल, और दीवारों पर कोई तस्वीर भी नहीं लगी हुई है। ऑल डे द सन हैड बीन पावरिंग डाउन अपॉन द रूफ, और सारा का सारा दिन सूरज जो है अपनी गर्मी को उस घर के छत के ऊपर उड़ेलता रहा है। एंड द लिटिल रूम वॉज लाइक एन ओवन फॉर हीट, और वो जो छोटा सा रूम है वो गर्मी की वजह से एक ओवन जैसा हो गया, एक चूल्हे जैसा हो गया, एक तवे जैसा हो गया है। एज देयर वर नो स्क्रीन्स, अब क्योंकि वहाँ पर कोई स्क्रीन नहीं लगा हुआ है, कोई पर्दा नहीं लगा हुआ है। द विंडोज़ हैड नॉट बिन रेज्ड, इसलिए खिड़कियों को नहीं उठाया गया है, क्योंकि रूम और ज़्यादा क्या हो जाता, गर्म हो जाता। अ बिग फ्लाई वॉज बजिंग एंग्रली एट वन ऑफ देम नाउ, अप एंड डाउन ट्राइंग टू गेट आउट, और उस रूम में एक बड़ा सा मक्खी फंस गया था जो कि गुस्से में ऊपर नीचे कर रहा था और उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। नैन्सी, मिस पॉली सेड अ फ्यू मिनट्स लेटर, थोड़ी देर के बाद मिस पॉली नैन्सी को आवाज़ लगाती हैं, नैन्सी को बुलाती हैं एट द किचन डोर, कहाँ पर, किचन डोर से। और वो क्या कहती हैं, आई फाउंड अ फ्लाई अप स्टेयर्स इन मिस पॉलियानाज रूम, कि मुझे ऊपर सीढ़ियों के ऊपर मिस पॉलियाना के रूम में एक मक्खी मिला है। द विंडो मस्ट हैव बीन रेज्ड एट सम टाइम, कि विंडो को जो है ना थोड़ी देर के बाद खोल दिया जाना चाहिए था। आई हैव ऑर्डर्ड, मैंने क्या कर दिया है, मैंने ऑर्डर कर दिया है स्क्रीन्स के लिए, मैंने पर्दे के लिए ऑर्डर कर दिया है। बट अनटिल दे कम आई शैल एक्सपेक्ट यू टू सी दैट द विंडोज़ रिमेन क्लोज्ड, लेकिन जब तक वे लोग पर्दे लेकर नहीं आते हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ध्यान रखोगी कि जो खिड़कियाँ हैं वो बंद ही रहें, उन्हें खोला न जाए। माई नीस विल अराइव टमोरो एट 4 o'clock, मेरी जो भतीजी है वो कल 4 बजे यहाँ पर पहुँच जाएगी। आई डिज़ायर यू टू मीट हर एट द स्टेशन, और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिलने के लिए कहाँ जाओ, स्टेशन पर जाओ, तुम उसे रिसीव करने के लिए स्टेशन जाओ। टिमोथी विल टेक द ओपन बगी एंड ड्राइव यू ओवर, टिमोथी ओपन बगी लेकर जाएगा, ओपन बगी लेकर तुम्हें स्टेशन लेकर के जाएगा। अब ये ओपन बगी क्या होता है, आपके चैप्टर के नीचे जो वर्ड मीनिंग का सेक्शन है उसमें दिया गया है। अ स्मॉल लाइट वेट कैरेज पुल्ड बाय अ हॉर्स, एक छोटा सा लाइट वेट मतलब काफ़ी हल्की फुल्की गाड़ी, जैसे कि देख सकते हैं आप पिक्चर में, ये रहा वो ओपन बगी। और इसको अक्सर खींचा जाता है किससे, घोड़े की मदद से, एक हॉर्स की मदद से इसे खींचा जाता है। तो मिस पॉली कहती हैं कि टिमोथी ओपन बगी लेकर के जाएगा और तुम उसके साथ चली जाना। द टेलीग्राम सेज, और उस टेलीग्राम में जो पॉलियाना है उसके डिस्क्रिप्शन को दिया गया था कि आखिर पॉलियाना कैसे दिखाई देती है, उसे तुम कैसे पहचानोगी। लाइट हेयर, कि उसके जो बाल हैं वो लाइट हेयर लाइट कलर के हैं, हल्के सफ़ेद और भूरे रंग के हैं। रेड चिक्ड जिंगहैम ड्रेस, और रेड चेक्ड जिंगहैम ड्रेस, और उसका जो ड्रेस है उसमें रेड और सफ़ेद कलर का चेक है और उसको जिंगहैम ड्रेस बोला जाता है। एंड स्ट्रॉ हैट, और वो एक स्ट्रॉ हैट पहनी हुई होगी, एक पुआल और फूस की बनी हुई टोपी उसने पहन रखा होगा। तो ये एक पहचान बताया गया है किसका, पॉलियाना का। दैट इज़ ऑल आई नो, मैं बस इतना ही जानती हूँ। कौन कहती हैं, मिस पॉली कहती हैं कि मैं बस इतना ही जानती हूँ। बट आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर योर पर्पस, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पर्पस के लिए, मतलब पॉलियाना को पहचानने के लिए इतना डिटेल काफ़ी है। यस मैम बट यू, मतलब नैन्सी कहती है कि हाँ मैम ठीक है, लेकिन आप, बस वो इतना ही कहती है। तब तक मिस पॉली एविडेंटली, मतलब वो समझ जाती हैं, रेड द पॉज राइट, वो समझ जाती हैं मिस पॉली कि आखिर नैन्सी मुझसे कहना क्या चाहती हैं। फॉर शी फ्रॉन्ड एंड सेड क्रिस्पली, और क्योंकि वो समझ जाती हैं इसलिए वो गुस्सा हो जाती हैं और बड़ी ही बोल्डली, बड़ी ही क्रिस्पली वो कहती हैं नो आई शैल नॉट गो। कहने के मतलब नैन्सी ये कहना चाह रही थी कि यस मैम, लेकिन क्या आप नहीं जाएंगी, किससे मिलने के लिए, पॉलियाना से मिलने के लिए स्टेशन नहीं जाएंगी। और वो कहती हैं नो आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आई शुड, आई थिंक, मुझे लगता है
कि मेरा वहाँ पर जाना ज़रूरी नहीं है और मुझे जाना भी नहीं चाहिए। दैट इज़ ऑल, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। एंड सी टर्न्ड अवे, और इतना कह के मिस पॉली वहाँ से चली जाती हैं। मिस पॉलीज अरेंजमेंट्स फॉर द कंफर्ट ऑफ हर नीस पॉलियाना वर कंप्लीट। अपनी भतीजी पॉलियाना के आराम के लिए मिस पॉली ने जो कुछ भी अरेंजमेंट्स किए थे वो अब पूरे हो चुके थे। इन द किचन Nancy sent her flat iron with a vicious dig across the dish towel she was ironing. किचन में नैन्सी क्या कर रही थी? डिश टावल को आयरन कर रही थी, और उसी दौरान वो किसी चीज़ को सोच रही थी और सोच सोच कर उसको गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपने फ्लैट आयरन को डिश टावल पर ज़ोर से दे मारती है। विशियस डिग कहने का मतलब किसी चीज़ को ज़ोर से मारना, किसी नुकीली चीज़ से या किसी भी चीज़ को ज़ोर से काफ़ी ताकत के साथ मारना। लाइट हेयर, रेड चेक्ड, जिंगहम ड्रेस एंड स्ट्रॉ हैट, ऑल सी नोज इंडीड। अब ये जो लड़की है नैन्सी, वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रही होती है, लाइट हेयर, रेड चेक्ड, जिंगहम ड्रेस एंड स्ट्रॉ हैट, कि मिस पॉली बस इतना ही जानती है, सचमुच में बस वो इतना ही जानती है। वेल, आई वुड बी अशेम्ड टू ऑन इट अप दैट आई वुड एंड हर। मत कहने का मतलब ये जो नैन्सी है वो मिस पॉलियाना की बातों को सुनकर कि उसे जाना होगा, मिस पॉली की बातों को सुनकर कि उसे पॉलियाना को लेने जाना होगा, वो थोड़ी सी नाराज़ है, थोड़ी सी गुस्से में है, और वो कहती है कि अगर मुझे सिर्फ इतना ही पता होता और मेरी एक भतीजी जो है जो कि मुझसे मिलने के लिए आ रही होती है, तो मैं तो अशेम्ड होती, मैं तो काफ़ी बुरा फील करती अपने आप को लेकर, मैं ज़रूर जाती उससे मिलने। ओनली नीस वट वॉज अ कमिंग फ्रॉम वे अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। नैन्सी का कहने का मतलब है कि उनकी एक इकलौती भतीजी है जो कि काफ़ी दूर से आ रही है ना, और फिर भी मिस पॉली जो है उससे मिलने के लिए स्टेशन नहीं जा रही है, तो ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। प्रॉम्प्टली एट 20 minutes to 4 द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले दोपहर जब 4 बजने में 20 मिनट कम थे, टिमोथी एंड नैन्सी ड्रोव ऑफ इन द ओपन बगी टू मीट द एक्सपेक्टेड गेस्ट। टिमोथी और नैन्सी अपना वो ओपन बगी लेकर उस आने वाले मेहमान से मिलने के लिए चले जाते हैं। टिमोथी वॉज ओल्ड टॉम्स सन। टिमोथी जो था वो ओल्ड टॉम का बेटा था। It was sometimes said in the town that if old Tom was Miss Polly's right-hand man, Timothy was her left. तो शहर में कई बार लोगों के द्वारा ये सुना जाता था या लोग ये कहा करते थे कि ओल्ड टॉम जो है वो मिस पॉली का दायां हाथ है और टिमोथी उनका बायां हाथ है। टिमोथी वॉज अ गुड नेचर्ड यूथ। टिमोथी जो है वो एक अच्छे स्वभाव वाला एक नौजवान है, एंड अ गुड लुकिंग वन एज वेल, और वो काफ़ी स्मार्ट भी है, काफ़ी हैंडसम भी है, अच्छा भी दिखता है। शॉर्ट एज हैड बिन नैन्सीज स्टे एट द हाउस, द टू वर ऑलरेडी गुड फ्रेंड्स। हालांकि जो नैन्सी है वो काफ़ी कम दिनों से ही, काफ़ी कम समय से ही मिस पॉली के घर रह रही हैं, लेकिन नैन्सी और टिमोथी की काफ़ी अच्छी दोस्ती ऑलरेडी हो चुकी है। टुडे However, आज हालांकि नैन्सी वॉज टू फुल ऑफ हर मिशन। आज हालांकि नैन्सी अपने मिशन को लेकर के, अपने काम को लेकर के इतनी ज़्यादा व्यस्त है, उस काम को लेकर इतनी ज़्यादा सोच रही है, टू बी हर यूजुअल टॉकेटिव सेल्फ, इसलिए वो पहले की तरह जितनी बातूनी है, पहले जितना बात करती थी टिमोथी से, आज उतना वो बात नहीं कर रही है। एंड ऑलमोस्ट इन साइलेंस, और आज वो बिल्कुल खामोश है। She took the drive to the station and alighted to wait for the train. इसलिए वो चुपचाप स्टेशन जाती है और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगती है। Over and over in her mind, she was saying it, light hair, red check dress, straw hat. बार बार लगातार नैन्सी के दिमाग में सिर्फ यही सारी चीज़ें चल रही थी। Over and over again she was wondering just what sort of child this Pollyanna was anyway. और लगातार नैन्सी के दिमाग में ये चल रहा था कि आखिर ये जो पॉलियाना है वो किस प्रकार की बच्ची है, वो कैसी होगी। आई होप फॉर हर सेक सी इज़ क्वाइट एंड सेंसिबल। नैन्सी सोचती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि उसके भले के लिए, किसके भले के लिए,
नैन्सी के भले के लिए वो एक शांत मिजाज की लड़की हो, वो एक क्वाइट गर्ल हो, समझदार हो, एंड डजंट ड्रॉप थिंग्स नॉर बैंग डोर्स, और ना ही वो चीज़ों को पटकती हो, चीज़ों को गिराती हो और दरवाजे को धड़ाम से करके बंद करती हो। मतलब नैन्सी ये उम्मीद कर रही कि काश पॉलियाना ऐसी न हो। सी साइड टू टिमोथी हु हैड सॉन्टर्ड अप टू हर, और ये सारी चीज़ें नैन्सी सोच ही रही होती है तब तक कि टिमोथी जो है वो बड़े ही आराम से रिलैक्स करते हुए, टहलते हुए उसके पास चले आता है, और उसको देख कर के नैन्सी साई करती है, अंगड़ाई लेती है। वेल इफ शी एंट नोबडी नोज व्हाट विल बिकम ऑफ द रेस्ट ऑफ अस, ग्रिन्ड टिमोथी। टिमोथी मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, जो तुम सोच रही हो, अगर पॉलियाना वैसी नहीं हुई तो फिर बाकी हम सब लोगों का क्या होगा? अगर वो बुरी हुई, अगर वो बातूनी हुई, बहुत ज़्यादा बोलने वाली हुई, चीज़ों को गिराने वाली हुई, दरवाजे को धड़ाम से पटकने वाली हुई, तो फिर हम सब का क्या होगा? इमेजिन मिस पॉली एंड अ नॉइजी किड, देयर गोज द विशल नाउ। टिमोथी कहता है कि तुम इमेजिन करो, टिमोथी नैन्सी से कहता है कि तुम इमेजिन करो मिस पॉली को और उनके साथ एक ऐसा बच्चा जो कि आवाज़ करता हो, जो कि शोर मचाता हो, तो ये कितना बुरा होगा हम लोगों के लिए। देयर गोज द विशल, मतलब ये सोचना तुम शुरू कर दो। नैन्सी कहती है, ओ टिमोथी, आई थिंक इट वॉज मीन टू सेंड मी। मुझे लगता है कि मिस पॉली का मुझे यहाँ पर भेजना काफ़ी मीन था, काफ़ी बुरा डिसीजन था उनका। चैटर्ड द सडनली फ्राइटेड नैन्सी। नैन्सी जो कि पहले हल्की सी डरी हुई थी, अब वो अचानक से बात करने लगती है। एज सी टर्न्ड एंड हरिड टू अ पॉइंट वेयर सी कुड बेस्ट वॉच द पैसेंजर्स अलाइट एट द लिटिल स्टेशन। और इतना कहते हुए वो काफ़ी जल्दी से एक ऐसी जगह पे चली जाती है जहाँ पर उस छोटे से स्टेशन पर ट्रेन से उतरने वाले पैसेंजर्स को अच्छे से देख सके। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर नैन्सी सॉ हर, और थोड़ी ही देर के बाद नैन्सी पॉलियाना को देख लेती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब वो पॉलियाना को देखती है तो फिर पॉलियाना उसे कैसे दिखाई देती है। द स्लेंडर लिटिल गर्ल इन द रेड चेक्ड जिंगहैम विद 2 फैट ब्रेड्स ऑफ फ्लैक्शन हेयर। बताया गया है कि वो देखती है कि एक पतली सी छोटी सी लड़की है जिसने रेड और वाइट चेक्ड जिंगहैम ड्रेस पहने हुए हैं, और उसके जो हेयर हैं वो फ्लैक्शन हेयर है। फ्लैक्शन हेयर कहने का मतलब हल्का सा येलो कलर का हेयर, और उसके बालों की 2 बड़ी बड़ी मोटी चोटियाँ बनी हुई हैं, हैंगिंग डाउन हर बैक, जो कि उसके पीठ के पीछे लटकी हुई हैं। बीनीथ द स्ट्रॉ हैट, और उसकी टोपी के नीचे, एन ईगर, एक एक्साइटेड एंड ईगर freckled little face turned to the right and to the left, plainly searching for someone। और उसके फूस के टोपी के नीचे एक बहुत ही एक्साइटेड, एक बहुत ही उत्सुक चेहरा था, और उस चेहरे के ऊपर, मतलब पॉलियाना के चेहरे के ऊपर कुछ फ्रिकल्स थे। फ्रिकल्स कहने का मतलब चकता हो सकता है या भूरे कलर का एक दाग या धब्बा हो सकता है, तो उसके चेहरे पे थोड़े से दाग धब्बे थे, और वो अपने फेस को लेफ़्ट एंड राइट घुमा रही थी, और उसके सिर को इस तरह से घुमाते हुए देखकर नैन्सी समझ जाती है कि वो किसी न किसी को ढूंढ रही थी। नैन्सी न्यू द चाइल्ड एट वंस। नैन्सी उस बच्चे को देखकर ही समझ जाती है कि वो कौन है, वो पॉलियाना है। बट नॉट फॉर सम टाइम कुड सी कंट्रोल हर शेकिंग नीज सफिशिएंटली टू गो टू हर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नैन्सी अपने नीज़ को, अपने घुटनों को कंट्रोल नहीं कर पाती है, जिससे कि वो चलकर पॉलियाना के पास जा सके। द लिटिल गर्ल वॉज स्टैंडिंग क्वाइट बाय हर सेल्फ व्हेन नैन्सी फाइनली डिड अप्रोच हर। वो छोटी सी बच्ची पॉलियाना अपने आप में चुपचाप खड़ी थी, तभी नैन्सी उसके पास पहुंच जाती है। आर यू मिस पॉलियाना, सी फॉल्टर्ड। मतलब जो हमारी नैन्सी है वो हेजिटेट करते हुए, फॉल्टर्ड मीन्स होता है घबराते हुए, हिचकिचाते हुए पूछती है कि क्या आप मिस पॉलियाना हैं। द नेक्स्ट मोमेंट, मतलब जैसे ही नैन्सी ये सवाल उस बच्ची से पूछती है, अगले लम्हे में क्या होता है। द नेक्स्ट मोमेंट सी फाउंड हर सेल्फ हाफ स्मोदर्ड इन द क्लैस्प ऑफ 2 जिंगहैम क्लैड आर्म्स। अगले ही क्षण
नैन्सी अपने आप को इस हालात में पाती है कि जिंगहैम ड्रेस पहने हुए एक लड़की उसको अपनी बाहों में इस तरह से दबा लेती है, उसको अपने आर्म्स में इस तरह से दबा लेती है, उसे इतना ज़ोर से हग करती है, उसे इतना ज़ोर से गले लगाती है कि नैन्सी सांस भी नहीं ले पाती है। ओह आई एम सो ग्लैड 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 टू सी यू, क्राइड एन ईगर वॉइस इन हर ईयर। और पॉलियाना उसको गले लगा करके कहती है कि ओ मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपको देख करके। उसके कानों में चिल्लाती है, ऑफ कोर्स आई एम पॉलियाना, हाँ मैं बेशक पॉलियाना हूँ। एंड आई एम सो ग्लैड यू केम टू मीट मी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप मुझसे मिलने आई। आई होप्ड यू वुड, मैंने उम्मीद किया था कि आप मुझसे मिलने आएंगी। यू डिड, स्टैमर्ड नैन्सी, नैन्सी जो है वो स्टैमर करने लगती है, हकलाने लगती है और कहती है कि तुमने सोचा था कि मैं तुमसे मिलने आऊँगी। वेगली वॉन्डरिंग हाउ पॉलियाना कुड पॉसिबली हैव नोन हर, और उसी दौरान नैन्सी ये भी सोच रही थी कि आखिर पॉलियाना कैसे जानती थी कि उसके आंट के बजाय मैं उससे मिलने आऊँगी। एंड वॉन्टेड हर, और वो कैसे चाहती थी कि वो उससे मिलने आए। यू डिड, सी रिपीटेड ट्राइंग टू स्ट्रेटन हर बॉनेट, और एक बार फिर से नैन्सी अपने क्वेश्चन को रिपीट करती है कि क्या तुमने सच में उम्मीद किया था कि मैं तुमसे मिलने आऊँगी। और इतना कहते हुए वो अपने बोनेट को क्या करती है, स्ट्रेट करती है। बोनेट एक प्रकार का कैप होता है, बोनेट एक प्रकार का टोपी होता है जो कि एक फीते के साथ, एक लेस के साथ ठुड्डी से बंधा हुआ होता है, और उसके चारों तरफ किनारे होते हैं, ब्रिम होते हैं जो कि चेहरे को धूप से बचाते हैं। Oh yes, and I have been wondering all the way here what you looked like. पॉलियाना कहती है, और हाँ जब मैं अपने रास्ते में थी तो सारे रास्ते मैं ये सोचती आ रही थी कि आप कैसी दिखाई देती होंगी। क्राइड द लिटिल गर्ल डांसिंग ऑन हर टोन्स, और अपने ही टोन्स पर नाचते हुए गाते हुए पॉलियाना ये बात कहती है। एंड स्वीपिंग द एम्बैरेस्ड नैन्सी फ्रॉम हेड टू फुट विद हर आइज, और पॉलियाना नैन्सी को, जो कि काफ़ी एम्बैरस हो गई थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या हो रहा है, मतलब पॉलियाना ऐसा क्यों मानती थी कि वो उससे मिलने आएगी। तो वो उसको अपनी आंखों से सिर से लेकर पैर तक देख रही होती है। कौन? पॉलियाना। किसको देख रही होती है? नैन्सी को देख रही होती है। एंड नाउ आई नो, और अब मैं जानती हूँ। एंड आई एम ग्लैड यू लुक जस्ट लाइक यू डू लुक, और हाँ पॉलियाना कहती है, और हाँ अब मैं जानती हूँ कि आप बिल्कुल वैसे ही दिखती हैं जैसा कि आपको दिखना चाहिए। नैन्सी वॉज रिलीव्ड जस्ट देन टू हैव टिमोथी कम अप। जैसे ही टिमोथी इन दोनों के पास आता है तो टिमोथी को देख करके नैन्सी को थोड़ा सा सुकून मिलता है। पॉलियानाज वर्ड्स हैड बिन मोस्ट कन्फ्यूजिंग, क्योंकि पॉलियाना के जो वर्ड्स थे, उसकी जो बातें थी, वो नैन्सी को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि पॉलियाना ऐसा क्या कह रही है, ऐसे क्यों कह रही है। दिस इज़ टिमोथी, मे बी यू हैव अ ट्रंक, शी इज स्टैमर्ड। तभी नैन्सी कहती है कि ये है टिमोथी, और फिर वो कहती है हो सकता है कि तुम्हारे पास एक ट्रंक हो, मतलब जिसमें तुम सामान अपना ले करके आई होगी। येस आई हैव, नॉटेड पॉलियाना इम्पॉर्टेंटली। पॉलियाना अपने सिर को हिलाते हुए कहती है कि हाँ हाँ मेरे पास एक ट्रंक है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है आई हैव गॉट अ ब्रांड न्यू वन, कि मेरा जो ट्रंक है वो एकदम नया है, एकदम न्यू है। द लेडीज़ एड बॉट इट फॉर मी। लेडीज़ एड मतलब यहाँ पर लेडीज़ के कुछ एड हो सकते हैं या एडवर्टीज़मेंट हो सकते हैं। उन लोगों ने इन्हें ख़रीद करके, पॉलियाना को ख़रीद करके ये उन लोगों ने दिया था। एंड वॉजंट इट लवली फॉर देम व्हेन दे वांटेड द कारपेट सो। कहने का मतलब पॉलियाना कहती है कि जिन लोगों ने मुझे ये ट्रंक खरीद करके दिया, वे लोग कारपेट खरीदना चाहते थे, लेकिन वे लोग कारपेट नहीं खरीद करके उन लोगों ने मुझे ये ट्रंक खरीद करके दे दिया। तो क्या उन लोगों का ये एक अच्छा बर्ताव नहीं है, उनका ये एक अच्छा काम नहीं है? ऑफ कोर्स आई डोंट नो हाउ मच रेड कारपेट और ट्रंक कुड बाई। और हाँ बेशक मैं नहीं जानती कि एक ट्रंक के बदले कितना कारपेट, कितना रेड कलर का कारपेट मिल सकता है। बट इट ऑट टू बाई सम, मतलब एक ट्रंक के बदले कुछ ना कुछ तो कारपेट मिल ही जाएगा। एनी हाउ, कम से कम मच एज हाफ एन आइल, कम से कम इतना एक ट्रंक के बदले इतना कारपेट तो मिल जाएगा जो कि एक आइल को कवर कर सके।
अब आपको समझना होगा कि आइल क्या होता है। तो आइल 3 सीट के लेंथ को हम लोग कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा प्लेन में आइल सीट्स होते हैं, विंडो सीट, मिडिल सीट और आइल सीट। तो एक आइल के डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक ट्रंक के बदले कारपेट तो मिल ही जाएगा। डोंट यू थिंक? वो कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? आई हैव गॉट अ लिटिल थिंग हियर इन माई बैग दैट मिस्टर ग्रे सेड वॉज अ चेक। और मेरे पास यहाँ बैग में एक चीज़ है जिसको मिस्टर ग्रे ने कहा कि ये एक चेक है। चेक किसे कहते हैं? तो जो बैंक जो चेक जारी करता है उसको चेक कहा जाता है, जिसको आप बैंक में ले जाकर पैसे निकाल सकते हैं। एंड दैट आई मस्ट गिव इट टू यू बिफोर आई कुड गेट माई ट्रंक। और मिस्टर ग्रे ने कहा है कि इससे पहले कि मैं अपना ट्रंक लूँ, मुझे ये चेक आपको दे देना चाहिए। मिस्टर ग्रे इज़ मिसेस ग्रेज हस्बैंड। मिस्टर ग्रे जो हैं वो मिसेस ग्रे के हस्बैंड हैं। आई केम ईस्ट। मैं कहाँ आई थी? मैं ईस्ट आई थी विद देम एंड दे आर लवली। और वे लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। एंड देयर हियर टिस शी फिनिश्ड। और यहाँ पर वो जाकर अपनी बातों को क्या करती है? ख़त्म करती है। कौन? पॉलियाना। प्रोड्यूसिंग द चेक आफ्टर मच फम्बलिंग इन द बैग शी कैरीड। और जो बैग वो कैरी कर रही थी, काफ़ी फंबल करते हुए, काफ़ी इधर उधर करते हुए वो चेक निकालती है और नैन्सी को दे देती है। नैन्सी ड्रू अ लॉन्ग ब्रीथ। इतना सारा बात सुनकर नैन्सी क्या करती है? एक लंबा सांस लेती है। इंस्टिंक्टिवली शी फेल्ट दैट समवन हैड टू ड्रॉ वन। और वो ये फील करती है कि किसी न किसी को वो चीज़ तो लेना ही होगा। आफ्टर दैट स्पीच, उतना सारा स्पीच के बाद, मतलब वो जो चेक जो बढ़ा रही थी वो किसी न किसी को तो लेना ही होगा। देन सी स्टोल अ ग्लांस एट टिमोथी। फिर नैन्सी जो है वो टिमोथी की तरफ देखती है। टिमोथीज आइज वर स्टूडियसली टर्न्ड अवे। और स्टूडियसली मीन्स होता है पर्पसली, जानबूझकर। टिमोथी ने जानबूझकर अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा ली थी। द थ्री वेयर ऑफ एट लास्ट। और आखिर में वे तीनों लोग मतलब टिमोथी, नैन्सी और पॉलियाना स्टेशन से चल पड़ते हैं। विद पॉलियाना's trunk in behind and Pollyanna herself snugly ensconced between Nancy and Timothy। तो जो ओपन बगी था उसके पीछे वे लोग पॉलियाना के ट्रंक को रख देते हैं और पॉलियाना टिमोथी और नैन्सी के बीच में अपने आप को बिठा लेती है। मैं आपको पिक्चर दिखा देना चाहूँगा। ये रहा वो ओपन बगी के पीछे यहाँ पर ये बैग है और ये रहा वो ट्रंक और ये रहा टिमोथी और इस साइड में रही नैन्सी और बीच में कौन है? बीच में है पॉलियाना। और वे लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं, चल पड़ते हैं। ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ गेटिंग स्टार्टेड, मतलब जो भी चलने से पहले, गाड़ी को खोलने से पहले जो भी प्रोसेस किया जाता है, उस दौरान द लिटिल गर्ल हैड केप्ट अप एन अनइंटरप्टेड स्ट्रीम ऑफ कॉमेंट्स एंड क्वेश्चंस। ये जो लड़की है पॉलियाना, वो बिना रुके लगातार बातें कर रही थी, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछ रही थी। until the somewhat dazed Nancy found herself quite out of breath trying to keep up with her। अब पॉलियाना इतनी ज़्यादा बातें कर रही थी कि उसके बातों का जवाब देते हुए, उसके सवालों का जवाब देते हुए नैन्सी लगभग थोड़ी सी थक गई थी और उसकी सांसें फूल रही थी और उसे चक्कर भी आने लगे थे। देयर इज इन दिस लवली, कि ये देखो, ये क्या प्यारे नहीं हैं? इज़ इट फार, क्या हम जहाँ पर जा रहे हैं वो दूर है? आई होप टिस, मुझे उम्मीद है कि यह दूर होगा। आई लव टू राइड, क्योंकि मुझे राइड करना पसंद है। साइड पॉलियाना, इतना कह के वो अंगड़ाई लेती है, गहरी सांसें लेने लगती है। एज द व्हील्स बिगिन टू टर्न, जब पहिए चलने शुरू हो जाते हैं, मतलब जब वो ओपन बागी चलना शुरू कर देता है। ऑफ कोर्स इफ टिस एंड फार, और बेशक अगर हम जहाँ कहीं पे भी जा रहे हैं वो अगर वो दूर नहीं है, मतलब जो हम लोग आपके घर जा रहे हैं वो अगर दूर नहीं है। आई शैल नॉट माइंड, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दो, हालांकि कॉज आई विल बी ग्लैड टू गेट देयर ऑल द सूनर, क्योंकि मैं जितना जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँगी, मैं पहुँच और ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। वॉट अ प्रिटी स्ट्रीट, ये जो सड़क है वो कितना सुंदर है। आई न्यू इट वॉज गोइंग टू बी प्रिटी, फादर टोल्ड मी, मैं जानती थी कि ये जो सड़क है
वो अच्छा होगा क्योंकि मेरे पिता ने मुझे बताया था कि सड़क जो है वो काफ़ी अच्छा है। सी स्टॉप्ड विद अ लिटिल चोकिंग ब्रेथ, और क्योंकि वो बहुत सारी बातें कर रही थी इसलिए अचानक से उसको चोकिंग फील होने लगता है, वो सांस नहीं ले पा रही होती है और इस वजह से वो रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। नैन्सी लुकिंग एट हर एप्रीहेंसिवली, एप्रीहेंसिवली मीन्स होता है नर्वसली। अब जब अचानक से वो चोक करने लगती है तो नैन्सी थोड़ा सा एंग्शियस हो जाती है, थोड़ा सा परेशान हो जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। सो दैट हर स्मॉल चिन, वो देखती है कि उसका जो छोटा सा चिन है, उसकी जो ठुड्डी है, वॉज क्विवरिंग, वो थरथरा रहा था। एंड दैट हर आइज वर फुल ऑफ टीयर्स, और उसकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। इन अ मोमेंट, और कुछ ही देर के बाद, कुछ ही लम्हों के बाद, हालांकि सी हरीड ऑन, वो ठीक हो गई। विद अ ब्रेव लिफ्टिंग ऑफ हर हेड, और बड़ी ही बहादुरी के साथ उसने अपने सिर को ऊपर उठा लिया। आई एम श्योर इट विल बी ईजियर बिकॉज आई हैव गॉट यू आंट पॉली, आई एम सो ग्लैड आई हैव गॉट यू सेड पॉलियाना। पॉलियाना कहती है कि मुझे यकीन है कि जो कुछ भी होगा वो बहुत ही आसान होगा क्योंकि आप मुझे मिल गई हैं आंट पॉली। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आपको पा करके, आपको हासिल करके। ये बात कौन कहता है? पॉलियाना कहती है। तो सबसे इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि पॉलियाना को लग रहा है कि जो नैन्सी है वहीं उसकी मौसी है, वहीं उसकी आंट पॉली है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी मौसी तो उसको रिसीव करने के लिए स्टेशन पर गई ही नहीं थी। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो जाता है। इस स्टोरी के राइटर हैं एलेनोर एच पॉटर, और ये वो सारे वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि आपके बुक्स में यूज़ किए गए हैं। देखिए, बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिंगहैम ड्रेस कहने का मतलब होता है रेड एंड वाइट चेक्ड ड्रेस, एक ऐसा ड्रेस जिसमें रेड और सफ़ेद कलर के चेक्स बने हों। रीड द पॉज राइट कहने का मतलब होता है अंडरस्टूड द पॉज करेक्टली, किसी ठहराव को आसानी से समझ जाना। विशियस डिग कहने का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग जैब। टू फुल ऑफ हर मिशन कहने का मतलब टू कॉट अप थिंकिंग ऑफ व्हाट सी हैड टू डू, किसी चीज़ के बारे में सोच करके बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो जाना। शॉन्टर्ड अप कहने का मतलब होता है वॉकड अप इन अ स्लो एंड रिलैक्स्ड वे। फ्लैक्शन हेयर कहने का मतलब एक ऐसा हेयर जिसके कलर लाइट येलो हो। फॉल्टर्ड कहने का मतलब घबराते हुए बोलना, स्पोक हेजिटेंटली। हाफ स्मोदर्ड कहने का मतलब किसी को इतना ज़ोर से हग करना कि वो इंसान सांस लेने में उसे मुश्किल होने लगे। बॉनेट एक प्रकार का हैट होता है जिसे ठुड्डी के नीचे टाई किया जाता है और उसके ब्रिम होती है, उसकी कुछ चौड़ाई होती है जो कि आपके फेस को फॉर्म करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है। मच एज हाफ एन आइल कहने का मतलब इतनी दूरी जो कि एक आइल के बराबर हो। चेक एक ये स्पेलिंग है अमेरिकन इंग्लिश में, हालांकि जो ब्रिटिश इंग्लिश में होता है वो CHEQUE होता है। ईस्ट यहाँ पर कहने का मतलब द पार्ट ऑफ द कंट्री दैट लाइज टुवर्ड्स द ईस्ट, देश का वो हिस्सा जो कि ईस्ट डायरेक्शन की तरफ पड़ता हो। स्टूडियसली कहने का मतलब होता है डेलिबरेटली, जानबूझकर। स्नगली एंस्कॉन्स्ड कहने का मतलब होता है सीटेड कंफर्टेबली, बड़े ही आराम से बिठा लेना। और एप्रीहेंसिवली कहने का मतलब होता है एंग्शियसली। तो इस तरह से हमने इस स्टोरी को पढ़ लिया और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड मीनिंग को समझ लिया। इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।